अजय जी, अजय जी, जी अजय जी, हिमानी नहीं, मैं जानता हूँ ये जैसे डीएमके का सवाल पूछेंगे ये इधर उधर की बात करने लगेंगे। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। काशी तमिल संगमम करके हम देश में संस्कृतियों का मिलन करने का काम करते हैं, हम जोड़ने का काम करते हैं, और ये भारत जोड़ो के नाम पर भारत तोड़ो करने का काम करते हैं। ये भारत तोड़ने की साजिश को लोग पहचान रहे हैं। आप निश्चित रहिए, राहुल गांधी कितनी भी कोशिश करें कि भारत के टुकड़े कराएं, ये भारत के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, वो लोग के साथ खड़े हो जाएं, लेकिन भारत के टुकड़े ना अंग्रेज कर पाए थे ना मुगल कर पाए। आपकी क्या मिसाल है भाई? कहां चक्कर में पड़े हो आप फिर चुनाव हारोगे और अब की बार दक्षिण से भी हारोगे। वो कह रहे हैं कि बांटने की राजनीति तो आप भी करते हैं, वो कह रहे हैं कि धर्म के नाम पर बांटते हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांटते हैं। राकेश त्रिपाठी जी, क्विक रिएक्शन, फिर मैं दीपक जी का रुख करूंगा। नहीं, मैंने तो उदाहरण देकर के बताया कि काशी में काशी तमिल संगमम अभी हमने करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी लगातार जोड़ने का काम कर रही है, तोड़ने के काम हमने कभी ना सीखे थे। हम हमेशा रचनात्मक काम करते हैं, हम विकसित भारत संकल्प यात्रा कर रहे हैं, भारत को विकसित करने की बात कर रहे हैं, और ये भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर नफरत का सामान बेच रहे हैं, ये मोहब्बत की दुकान की बात कर रहे हैं। आज राहुल गांधी ने अब तक डीएमके के सांसद पर क्यों नहीं अपनी प्रतिक्रिया दी? क्यों राहुल गांधी के होठ सिल जाते हैं? क्यों कांग्रेस पार्टी बैकडोर से समर्थन करने का काम करती है? ये डीएमके का बयान कांग्रेस पार्टी का बयान है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये डीएमके का दयानिधि मारन का बयान नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी की रणनीति है। और रणनीति के सिलसिले में गिराया कि कैसे मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंक खड़गे, कैसे इनकी पार्टी के तमाम नेता लगातार इस तरह के बयान देकर के भड़काने का प्रयास करो। दीपक जी, मुझे वाइंड अप करना है। एक सेकंड अजय जी, अजय जी एक सेकेंड। दीपक जी, वहां आप उत्तर दक्षिण करते रह जाएंगे, इधर वो काशी तमिल संगमम की बात कर रहे हैं कि वो जोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन आप उत्तर वर्सेस दक्षिण कर रहे हैं। देखिए, हम तो कहीं उत्तर दक्षिण नहीं कर रहे हैं, हमने तो उनके बयान की निंदा करी है, पर संदर्भ क्या था? अगर बीच में पार्टी जी नहीं बोलेंगे, मैं संदर्भ बताता हूं। उन्होंने कहा था कि हिंदी तमिल इंग्लिश जो आदमी तीनों को जानता है वो IT सेक्टर में काम करता है, वो बड़ी बड़ी पोस्टों पर काम कर रहा है। जो केवल एक भाषा जानता है वो कंस्ट्रक्शन का काम करता है। ये उन्होंने कहा था। मैं आपको सही भाषा बताता हूँ, ये राम कृपाल जी भी मेरी बात से सहमत होंगे। अब दूसरी बात एक और मैं आपको बताता हूँ कि ये जो लोग हैं, देखिए इसी नोएडा में जहां हम रहते हैं, सबसे ज्यादा चेन स्नैचिंग और मोबाइल स्नैचिंग महिलाओं की कौन करता है? इसी से यहाँ होती है। सरकार किसकी है? उत्तर प्रदेश की। पूरे देश में सबसे ज्यादा मोबाइल स्नैचिंग और चेन स्नैचिंग यहाँ होती है। ये महिला विरोधी लोग हैं और उस पर ये कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, और ऐसी चीजों पर चर्चा कर रहे हैं जिससे देश बटे। उत्तर दक्षिण को कौन बांट रहा है? ये बांट रहे हैं इस बात को लाके, हम तो नहीं बांट रहे। जिस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी, उन्होंने तो भाषा का संदर्भ किया है, मानिए। लेकिन आज विषय क्या है? आज विषय क्या है? लेकिन ये बहुत ही खतरनाक सोच है। दीपक जी, आप हो, अजय जी हो और कंचना जी, जो लगातार ये कहती रही पिछले 35 मिनट से कि मैंने उनको बोलने नहीं दिया, जबकि वो कितनी बार बोली है, उनको एक बार देख लीजिएगा मैडम रिकॉर्डिंग जाकर। लेकिन एक बात भी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। लेकिन जो सोच आप दिखा रहे हैं ना, जो विचारधारा जो आप आगे ले जा रहे हैं और हवा दे रहे हैं, ये बहुत ही खतरनाक सोच है। और हमारे देश की प्रवृत्ति कभी भी तोड़ने वाली नहीं रही है, जोड़ने वाली रही है। तो प्लीज उसमें फिर से एक बार वही फूट डालो, शासन करो की नीति वापस मत लेकर आइए। बहुत बहुत शुक्रिया। सर माफी के साथ रोक रही हूँ क्योंकि समय इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। 5 का प्रहार के आज के सफर में यहाँ से फिलहाल इतना ही। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।